नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। देश भर में कोरोना को अभी तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग मात दे चुके हैं, यानी जिन्हें कोरोना हुआ था और अब वो स्वस्थ हैं। लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई लोग अब दूसरी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कुछ लोगों को छोटे काम के बाद थकान होती है, तो कुछ को सांस लेने की शिकायत है, कुछ को दिल का नया रोग लग गया है, तो कुछ में और दूसरी परेशानियां देखने और सुनने को मिल रही हैं। वैसे तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने जैसे नियम सबके लिए हैं, लेकिन कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों को कुछ और खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों का पैनल भी मौजूद रहेगा, जिनसे जानेंगे कि आखिर पोस्ट कोरोना केयर कैसे की जाए। तो कोरोना के जो केसेस हैं वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आते हुए नजर आ रहे हैं और अधिकतर लोगों में ये भी रहता है कि जब रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो उसके बाद लोग लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं। लेकिन पोस्ट कोविड केयर टिप्स भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि खराश और कफ की समस्या है तो भाप लेते रहें, योग करते रहें, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा भी पीते रहें, वर्कआउट करने से इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। सांस में तकलीफ वाले मरीज सांस से जुड़े योगाभ्यास भी करते रहें। योग मरीज के तनाव को मिटाने में सहायक है। यानी कि ये वो टिप्स आपको बता रहे हैं। जब आप कोविड से ठीक हो जाएं तो अक्सर लोग लापरवाही करना शुरू कर देते हैं और भूल जाते हैं कि कितनी समस्याएं उन्होंने झेली, कितनी परेशानियों से वो जूझे। लेकिन जब आप ठीक हो जाएं उसके बाद भी आपको अपना विशेष ख्याल रखने की जरूरत है और इसी वजह से पोस्ट कोविड केयर टिप्स भी आपको हम बता रहे हैं कि क्या क्या आपको करने की जरूरत है, कहां कहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है। धूम्रपान और शराब का इस्तेमाल लंबे समय में नुकसानदायक साबित हो सकता है। पहले से कोई बीमारी है और उसकी दवाएं ले रहे हैं तो ना छोड़ें। पहले से कोई बीमारी है तो नियमित चेकअप भी करवाते रहें। दिशा निर्देश में प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली आयुष दवाएं ले रहे हैं। पहले से सांस की समस्या थी तो घर से ऑक्सीमीटर रखें। खुद से कोई भी दवा ना लें और डॉक्टर से ही परामर्श करने के बाद आप उस दवाई का सेवन करें। तो खूब पानी पिएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, क्योंकि जब पोस्ट कोविड जो मरीज होते हैं, जो ठीक हो जाते हैं कोरोना के, उनमें भी कई तरीके की समस्याएं इस वक्त हम देखने को मिल रही हैं। खासतौर पर उन्हें कमजोरी सी महसूस होती है, मांसपेशियों में तकलीफ होती है और थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऐसे कई सिम्टम्स हैं जो कि नजर आ रहे हैं और इसलिए डॉक्टर्स की तरफ से भी ये साफ कहा जाता है कि अगर आप कोविड से ठीक भी हो गए हैं तो उसके बावजूद भी आप प्राणायाम करते रहिए और योगा करते रहिए, पानी पीते रहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए और कोई भी दवा बिना डॉक्टर से पूछे, बिना डॉक्टर के एडवाइस के मत खाइए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि कई तरीके की बीमारियां और भी शरीर को जकड़ रही हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर जयेश शर्मा बालको कैंसर हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर जयेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि जब कोविड पेशेंट होते हैं तो उस दौरान तो हम बहुत ज्यादा सावधानियां बरतते हैं कि हमें ये नहीं करना है, यहां नहीं जाना है, हमें ये चीज खानी है, वो खानी है। लेकिन जैसे ही हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसके बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने किन किन चीजों के लिए सावधानी बरती थी। तो आप एज अ डॉक्टर क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे कि कहां पर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा कि कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमें सावधानियां कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपना हेल्थ का ध्यान रखना, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, डायबिटीज, शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम कुछ भी अगर है तो उसे कंट्रोल में रखना, राइट डाइट और राइट एक्सरसाइज ये बनाए रखना बहुत जरूरी है, अगर कोविड है या नहीं है। और नेगेटिव रिपोर्ट आने का कोई मतलब नहीं है, उसका सिर्फ ये मतलब है कि आज के दिन इस रिपोर्ट में आप नेगेटिव हैं। हो सकता है आप सब क्लिनिकल इन्फेक्शन भी हो, फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट भी हो सकता है आप 2 दिन बाद भी पॉजिटिव हो जाएं। तो जरा सा भी उसमें एक बार आपको कोविड हो गया है इसलिए अब कुछ नहीं होगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है। शुगर पे कंट्रोल रखना खासकर बहुत जरूरी है, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस जिसे आम भाषा में कह रहे हैं, वो बहुत फैल रहा है और वो शुगर जिनका कंट्रोल नहीं होता है उन्हें सबसे ज्यादा वो रिस्क रहता है।
बिल्कुल डॉक्टर जयेश, क्योंकि दिमाग में लोगों के ये होता है कि अगर सपोज हम एक बार पॉजिटिव हो चुके हैं तो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं अगर हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, और इसी वजह से लोग लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं। लेकिन एज अ कोविड पेशेंट आपके शरीर पर किन किन चीजों पर असर पड़ता है? तो सबसे पहले तो लंग्स पे असर पड़ता ही है, सबका वेरियस अलग अलग डिग्रीज का असर होता है, और उसकी वजह से कई लोगों को सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होना, कई लोगों को कुछ भी एक्सर्शन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। उसके अलावा एक जनरल मैलेज, वीकनेस, बॉडी पेन, हेडेक, ये काफी कॉमन सिम्टम है कोविड पेशेंट्स में, और ये किसी किसी को कई हफ्तों तक रहता है। दूसरी एक चीज जो है वो कोविड की जो दवाइयां चल रही होती हैं, कई बार हमें स्टेरॉइड्स कुछ लंबे टाइम तक चलते हैं, और स्टेरॉइड्स खत्म होने के बाद भी हमारा शुगर काफी टाइम तक बढ़ा रहता है। तो वो भी एक चीज है जो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हम शुगर को अनकंट्रोल छोड़ देंगे तो किसी भी टाइम पे दूसरे इन्फेक्शंस, न सिर्फ म्यूकोरमाइकोसिस, दूसरे तरह के फंगल इन्फेक्शंस और दूसरे कई तरह के इन्फेक्शंस हमें हो सकते हैं। आमतौर पर डॉक्टर जयेश यही कहा जाता है कि जब कोविड अगर किसी को हो गया तो उसका जो असर है वो या तो लंग्स पर पड़ता है या फिर हार्ट पर पड़ता है, और इसी वजह से तमाम तरीके की डिजीजेस भी हम देखते हैं। लेकिन जो पोस्ट कोविड पेशेंट होते हैं उनको और क्या कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि शरीर के जो और अंग हैं उन पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है? बिल्कुल। तो क्योंकि कोविड एक सिस्टमिक डिजीज है, कोविड सिर्फ एक लंग की बीमारी नहीं है, वो एक वायरल इन्फेक्शन है जिस वायरस से लड़ने के लिए शरीर जो प्रतिरोधक शक्ति जो शरीर की होती है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो डैमेज क्रिएट करता है। तो वो हर तरह के जहां जहां पे भी खून की वेसल्स हैं उसमें वो डैमेज हो सकता है। इसका मतलब कि पूरे शरीर में कहीं पे भी हो सकता है। पोस्ट कोविड हम किडनी डैमेज भी देख रहे हैं, हार्ट डिजीज आपने बोला, कई लोग खासकर यंग लोग जिनमें एक्सपेक्टेड नहीं रहता है, उन्हें कोविड रिकवरी के बाद सडनली हम देखते हैं कि उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ रहा है। कई लोग होते हैं जिनके दिल से और लंग्स में खून के थक्के जम जा रहे हैं। जो ये वीकनेस जो आ रहा है, ये भी एक थ्योरी यही है कि हमारे ब्लड वेसल्स को हमारे बॉडी के ही इम्यून सिस्टम, हमारा बॉडी का ही डिफेंस मैकेनिज्म हमारे ब्लड वेसल्स को अंदर से डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में भी सही तरह से खून नहीं पहुंच पा रहा है। फिर स्टेरॉइड्स लंबे टाइम तक लेना, एंटीबायोटिक्स लेना। अगर आपको कोविड सिवियर था और आपने उसके बहुत तरह के एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स लिए हैं, उसका भी साइड इफेक्ट होता है। जैसे लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो म्यूकोरमाइकोसिस के लिए यूज किया जाता है, उससे किडनी डैमेज होने का रिस्क रहता है। बिल्कुल डॉक्टर जयेश, आप बने रहेगा हमारे साथ। भोपाल से इस वक्त डॉक्टर बीके श्रीवास्तव मेडिकल ऑफिसर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बीके श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि पोस्ट कोविड जो पेशेंट होते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। हमने अक्सर देखा कि बहुत चीजों में लोग लापरवाही बरत देते हैं, फिर चाहे वो खान पान की चीजें हो या फिर अपना खुद का ख्याल रखना हो। वैसे प्रॉपर हाथ धोना, सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सब चीजें तो होती ही हैं सर जरूरी, लेकिन और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आदमी को मेंटल बैलेंस बनाए रखना है, क्योंकि कोविड के बारे में जितनी भी चीजें अपन सुनते हैं कि इतनी तेजी से फैल रहा है या इतनी जल्दी जल्दी फैल रहा है, तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ऑलमोस्ट हर सर्दी खांसी पे घबराए हुए होते हैं कि उनको कोविड हो गया। तो सबसे पहली चीज तो उनको ये मेंटल बैलेंस बनाए रखना है कि अगर उनको कोविड है भी तो रिकवरी रेट या ठीक होने की दर भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हर इंसान जो है वो बुरी चीज के साथ गुजरेगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको जो बेसिक प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं आप उनको फॉलो करते रहिए और धीरे 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 रिकवरी होती है और पूरी हो जाती है। इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है। डॉक्टर जयेश, जिस बात का जिक्र बीके श्रीवास्तव जी भी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि पॉजिटिविटी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ ये स्ट्रेस से भी होता है। कई लोगों को हमने देखा कि डिप्रेशन का शिकार तक हो जाते हैं। लेकिन सर, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दवाओं की उनको जरूरत नहीं होती है, वो घर में रहकर ही ठीक हो जाते हैं, होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कुछ घर में सावधानियां रखनी चाहिए? क्या वैसे ही जैसे वो नियमों के मुताबिक कर रहे थे, योग करना, प्राणायाम करना या फिर हेल्दी डाइट लेना, वो सब फॉलो करते रहे आगे भी? ये बहुत जरूरी है। पोस्ट कोविड रिलैक्स हो जाना, पोस्ट कोविड हमें लापरवाह हो जाना बहुत कॉमन है और बहुत डेंजरस हो सकता है।
बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे शरीर पे एक मेजर अटैक हुआ है, हम ये मान के चलें, तो हम शरीर को रिकवर होने का बेस्ट चांस दें। बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज। तो आलस बहुत आता है, कोविड के बाद थकान बहुत महसूस होती है, लेकिन एटलीस्ट वॉकिंग तो हम करें, एटलीस्ट थोड़ा सा हम अपने आप को एनर्जाइज रखें, थोड़ा सा एक्टिव रखें। खासकर वो लोग जिन्हें शुगर, बीपी ये सब बीमारियां हैं, अपने आप को एक्टिव रखें जिससे वो बीमारियां भी कंट्रोल में रहें और कोविड का भी प्रॉब्लम कम आए। डॉक्टर जयेश, लेकिन एक बेसिक सवाल है कि आमतौर पर एक जो पोस्ट कोविड पेशेंट होता है उसे रिकवर होने में कितना वक्त लगता है वैसे? देखिए, ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये बहुत हम किस चीज को रिकवर मानते हैं वो भी हर आदमी का एक अलग अलग डेफिनेशन होता है। ज्यादातर कोविड के बाद जब कोविड के पहले सिम्टम आए, अनकॉम्प्लिकेटेड वे में पूरा हो गया है, तो 8 से 10 दिन बाद लोग नॉर्मल फील करने लग जाते हैं। किसी किसी को जब बीमारी ज्यादा हुई होती है तो उन्हें वीकनेस बहुत रहती है, किसी किसी को स्टेरॉइड्स लगते हैं तो नींद का पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से भी बहुत कमजोरी आना और बहुत अजीब सा फील होता है। मैं ये कहूंगा कि आमतौर पे आप 10 से 20 दिन के बाद नॉर्मल फील करना चालू कर देना चाहिए अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन नहीं हुआ है। डॉक्टर बीके श्रीवास्तव, क्योंकि बार बार हम यही बात का जिक्र करते हैं कि हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी आप रखें, लेकिन जो दवाइयां इस बीच हम खा रहे होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स भी हम आगे तक देखते हैं। जो दवाइयां हम पहले से खा रहे हैं वो तो ऑलरेडी हम खा ही रहे हैं। जो कोविड को लेकर के अभी ये चल रहा है कि जिसके मन में जो आता है वो खा लेता है, वो चीज गलत है। मतलब आप अपने फिजिशियन या अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही खाएं, क्योंकि आपके कैसे सिम्टम्स हैं, माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं, उसके हिसाब से वो होम आइसोलेशन में आपको बताते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी दवाई खानी चाहिए, कौन सी दवाई नहीं खानी चाहिए। और वो कैलकुलेशन पूरी साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए होती है कि कौन सी चीज खानी, कौन सी। अब अगर आप अपने मन से कोई दवाई खाते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स हैं तो वो एक अलग बात है, पर लॉन्ग टर्म में हमें कोविड ठीक करना है या उसके पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करना है, इस मोर इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो रिकवरी रेट है वो भी फास्ट है और जो बेसिक ड्रग्स है उनसे ही लोग ठीक हो जाते हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि वो अपना न्यूट्रिशन वाला पार्ट जो है ना वो ठीक रखे। मतलब क्योंकि पोस्ट कोविड वीकनेस बहुत ज्यादा देखी गई है कि लोग बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं, तो अपने खाने पीने को अच्छा रखें, हाई प्रोटीन डाइट लें। और ये आप जब कर सकेंगे जब आप मतलब मेंटली बैलेंस्ड रहें, और एक साथ नहीं खा सकते तो थोड़ा थोड़ा खाते रहें, क्योंकि आप ऑलरेडी होम आइसोलेशन में है तो भी आपके पास पूरा टाइम है आपको देने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर बीके श्रीवास्तव, लेकिन क्योंकि गर्मियों का वक्त चल रहा है, ये मई का महीना है और जून जुलाई आगे बहुत ज्यादा गर्मी और भी पड़ती है, तो लोगों में ये भी तो होता है कि अगर कहा जाता है बार बार कि आप गर्म पानी पीते रहिए और गर्म चीजों का सेवन करिए, तो उसके भी तो नुकसान हो सकते हैं। देखिए, गर्म पानी और नॉर्मल पानी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पानी पीना इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि आप फ्रिज का पानी पिए या मटके का पानी पिए, पर एक नॉर्मल पानी या हल्का गुनगुना पानी तो आप पी सकते हैं। और क्योंकि आपको मैक्सिमम पानी पीना है जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और उसके सेल्स हाइड्रेटेड रहे, सो दैट आप फाइट कर सके आपकी बॉडी, तो वो इतनी बेसिक प्रिपरेशन तो आपको आपकी बॉडी को देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर जयेश, लेकिन ये कहा जाता है बार बार कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट होते हैं उनको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, उनको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। हम तो प्री कोविड को भी नहीं बोलेंगे कि अल्कोहल और स्मोकिंग करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपका लंग ऑलरेडी डैमेज है और आप उसके ऊपर से स्मोक कर रहे हैं, अगर आपके लिवर में ऑलरेडी ब्लड वेसल्स में डैमेज हुआ है, किडनी में डैमेज हुआ है, और आप अल्कोहल और उसके साथ और चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो किसी भी तरह से बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल तो नहीं होने वाला है। इसे अवॉइड करना ही बेहतर है, नॉन कोविड पेशेंट के लिए भी और खासकर कोविड पेशेंट के लिए। जब आपकी बॉडी फ्रेजाइल है तो हम उसके अंदर टॉक्सिन्स जितने कम डालें
उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए एक आम इंसान को, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं नॉर्मल सी बात हो गई है कि सर्दी, जुकाम, खांसी, फीवर आना, ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन फिर भी लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास एडवाइस लेने के लिए? देखिए, अगर आपके आसपास में किसी को कोविड हुआ है और आपको जरा सा भी बुखार आ रहा है, तो एक बार डॉक्टर का कंसल्टेशन, आजकल टेली कंसल्टेशन बहुत इजीली अवेलेबल है ज्यादातर डॉक्टर्स का, एटलीस्ट टेली कंसल्टेशन तो ले ही लेना चाहिए। अगर आपके आसपास में कोविड हुआ है और आपके शरीर में कोई बीमारी है, एज 60 से ज्यादा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी कोई डिजीज है, पहले स्ट्रोक हो चुका है, कभी पैरालिसिस हो चुका है, कोई भी आपकी सीरियस बीमारी है, तो बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे वल्नरेबल ग्रुप है। ये वो लोग हैं जो अगर हम अर्ली साइंस मिस कर गए डिटेरियोरेशन के, तो ये बहुत जल्दी बहुत खराब सिचुएशन में लैंड कर सकते हैं और फिर खराब आउटकम्स आने का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम हमेशा बोलेंगे कि और ऑन द साइड ऑफ गोइंग अर्ली टू द डॉक्टर, मतलब वो गलती कर दीजिए कि डॉक्टर के पास जल्दी पहुंच जाए, वो गलती कर दीजिए, लेट पहुंच जाए वो गलती ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर बीके श्रीवास्तव, लेकिन जो कोविड की पहली वेव आई थी उस दौरान सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर पड़ा था, लेकिन जो ये सेकंड वेव आई है इसमें यूथ सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और वैसे कहा जाता है कि जो इम्यूनिटी पावर होती है उनकी काफी स्ट्रांग होती है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि डेथ रेट जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। उसके दो कारण हो सकते हैं मैम। एक तो सबसे पहली चीज ये कि हमारे यहाँ सबसे पहले जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ था वो 60 प्लस में और 45 प्लस में शुरू हुआ था। तो वो वैक्सीनेशन होते चले गया और वैक्सीन के बाद एंटीबॉडीज बनती गई, इसलिए अभी जो यंग है वो थोड़ा सफर कर रहा है। और यंग्स के साथ एक प्रॉब्लम और है कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिवली किसी चीज को नहीं लेते। मतलब उनको अगर आप ये लॉकडाउन की बात करें कि घर में रुकना है, तो वो रुकने की कोशिश भी नहीं करते। तो उनको आप बताओ कि भाई मास्क पहनना है या जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं कोविड को लेकर के उसको फॉलो करना है, तो वो काफी टफ हो जाता है उनके लिए करना। तो ये शायद एक बेसिक चीज होगी कि क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन जो है वो बहुत प्रॉपर नहीं है। आजकल फास्ट फूड्स, जंक फूड्स का जमाना चल रहा है, तो वो जो बेसिक न्यूट्रिशन है वो भी अपने पास नहीं है, डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा हैं। इस कारण से वो कोरोना का इफेक्ट ज्यादा देखा गया है, वजह से। और क्योंकि जब कोविड हो जाता है तो इम्यूनिटी जो होती है वो कमजोर हो जाती है और उसे बिल्डअप करने के लिए, उसे बूस्ट करने के लिए तमाम तरीके के टिप्स बताए जाते हैं। तो एज अ डॉक्टर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स देना चाहेंगे जो हमारे दर्शक सुन सके? मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपना पूरा रूटीन चेंज करें, सुबह उठें, प्राणायाम करें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं जिसमें फ्रूट्स भी शामिल हों, दाल चावल रोटी सब्जी, या नॉनवेज खाते हैं तो एग्स या प्रोटीन्स वगैरह आप अच्छे से लें, और अपनी रोज रेगुलर एक्सरसाइज करें। और जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हम पिछले 1 साल में सीख गए हैं कि आपको मास्क लगाना है या आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, वो सारी चीजें करें, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और घबराएं, ये समय भी निकल जाए। डॉक्टर जयेश शर्मा, लेकिन कई तो एक्सरसाइजेस भी ऐसी होती है ना कि हर कोई नहीं कर सकता है। कोई हार्ट पेशेंट होता है, कोई किडनी का पेशेंट होता है, कोई डायबिटिक होता है, तो ये भी तो देखना होता है उसमें सारी चीजें। देखिए, ज्यादातर एक्सरसाइजेस ये नॉर्मल बीमारियों के साथ हम नॉर्मल जो घर में करने वाली एक्सरसाइजेस हैं वो कर सकते हैं। सीधे जाके वेट लिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधे जाके आपको आज ही 10 किलोमीटर दौड़ ही लेना है, उसकी जरूरत नहीं है। चालू करें प्राणायाम से, चालू करें जेंटल योगा से, उसमें भी सीधे सूर्य नमस्कार करना है, 15 करना है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन एक प्राणायाम से आप चालू करें, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, कुछ वॉकिंग करने से चालू करें और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। जितना आपकी बॉडी, हमारी बॉडी जनरली बता देती है कि भाई अब बस हो गया, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे रुक जाएं। बहुत ज्यादा पुश भी नहीं करना है, लेकिन एक कंफर्ट जोन में भी नहीं जाना है कि बस अभी तो मैं बीमार हूं, अभी तो हम पड़े रहेंगे, अभी हम देखा जाएगा महीने 2 महीने बाद, तब तक आपके शरीर और ज्यादा जवाब दे जाएगा। तो एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जेंटली करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर कहीं पर थोड़ी बहुत कमजोरी भी लगती है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज बढ़ाएंगे तो रूटीन में आ जाएंगे फिर।
बिल्कुल, बिल्कुल। धीरे-धीरे बढ़ाएँ चीज़ें। एकदम से अगर आप पहले बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते थे, तो एकदम से सीधे उस वर्कआउट पे ना चले जाएँ। बट धीरे-धीरे ग्रेजुअली अपना एक कैपेसिटी बिल्ड करें और बिल्कुल अपने आप दोबारा वैसे ही फिट हो जाएँगे। क्योंकि सर आजकल कई लोग ऐसे हैं, जैसे कुछ लोगों का तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको जाना जरूरी हो जाता है, घर से बाहर जा रहे हैं, और अमूमन जो युवा होते हैं वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और खासतौर पर जब वो नेगेटिव होकर आए हैं? देखिए, एक तो हम ये ना माने कि अभी हम टार्जन हो गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं, अब क्या फर्क पड़ता है, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले तो हमें सावधानी अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और एक सिग्नल की तरह भी, मास्क का प्रयोग छोड़ना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग जहां तक हो सके रखना है, हैंड सैनिटाइज करना एक अच्छी आदत है, ये काफी लोगों में 1 साल में पड़ गई है, तो इसे कंटिन्यू रखा जाए। उसके अलावा बहुत ज्यादा धूप अवॉइड करना है, जैसा डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले भी कहा, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। खासकर गर्मी के मौसम में हम बाहर निकल रहे हैं, तो उसमें सिर्फ पानी नहीं, पानी के साथ नमक भी बहुत जरूरी है, थोड़ी एनर्जी भी जरूरी है। तो और कुछ नहीं तो ORS के घोल पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, नारियल पानी पीते रहें। अपने शरीर में पानी और नमक की मात्रा बनाए रखें, जिससे आपका शरीर एकदम से जवाब ना दे दे और हम शरीर पे जबरदस्ती का स्ट्रेस ना डालें। हाइड्रेशन बनाए रखें, न्यूट्रिशन बनाए रखें, एक्टिविटी बनाए रखें, और कोविड प्रोटोकॉल्स को अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज आपको एक बार कोविड हो गया। डॉक्टर बीके श्रीवास्तव, लेकिन कई बार अब हमने देखा है लोगों को कि अगर उन्हें प्रॉपर कुछ चीजें नहीं मिल पाती हैं, जैसे अगर हम फ्रूट्स की बात करें, कहा जाता है कि विटामिन सी लीजिए, जिंक लीजिए, जिनमें ये चीजें होती हैं वही अधिकतर आप खाएं। लेकिन जब लोगों को ये सब चीजें मिल नहीं पाती हैं तो लोग दवाओं का सेवन करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी हमने देखी ऐसी दवाएं भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो कितनी सेफ है? जैसे विटामिन सी डोजेज आती है कि 500 mg या 1000 mg या मल्टीविटामिन टैबलेट्स आती हैं। जो हम फूड लेते हैं उससे उतना प्रॉपर शायद रिकवर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि उस अमाउंट में हम नहीं खा पाते, है ना। तो जब हम कोविड पॉजिटिव हो गए हैं या हम प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स में भी चल रहे हैं, तो जब हमारी बॉडी की डेफिशिएंसीज पूरी होंगी तो हमारी बॉडी लड़ने की क्षमता रखेगी। तो अगर आप एक डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर ये सारी चीजें लेते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप उसको बिल्कुल ले सकते हैं और ये बिल्कुल इफेक्ट करता है। लेकिन ये जो दवाइयां, जैसे फॉर एग्जांपल लिमसी वगैरह, ये जो दवाइयां मिलती हैं विटामिन सी वगैरह की, तो लोग अपने आप ही खरीद कर खा लेते हैं, तो क्या ये सब दवाइयां लेना सेफ है? कुछ एक दवाइयां ऐसी जो कि जिनका मेटाबॉलिज्म किडनी के माध्यम से होता है, कुछ का लीवर के माध्यम से होता है। जैसे विटामिन सी की आपने बात करी, तो विटामिन सी की बहुत एक्सेस कभी नहीं होती, ठीक है। पर विटामिन A, D, E और K जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जिनकी एक्सेस भी है, मतलब एक्सेस भी नोट की जाती है उनके साइड इफेक्ट्स के रूप में। तो किसी भी डॉक्टर के गाइडेंस में ही कोई चीज लें, वो सबसे अच्छी चीज है। अपने मन से खरीद के खाना, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अपने मन से लेकर के दवाई खाना अभी इस समय पे तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि बॉडी किन चीजों में चल रही है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, वो आप नहीं कह सकते, आप उतना जज नहीं कर सकते जब तक एक डॉक्टर जज कर सकता है। तो एक डॉक्टर की गाइडेंस ले, चाहे जैसे सर ने कहा कि टेलीफोनिक गाइड की आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन से भी कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज ज्यादा अच्छी कि आप किसी से पूछ करके खाएं कि आपको क्या खाना चाहिए। डॉक्टर जयेश शर्मा, क्योंकि आजकल ये भी है ना, अस्पतालों में भी जाने से लोग कतराते हैं, उन्हें डर लगता है कि वहां जाएंगे तो कहीं और ज्यादा संक्रमण न फैल जाए, तो इसलिए लोग ये ज्यादा बेटर फील करते हैं कि अगर हम फोन पर किसी से राय ले लें, एडवाइस कर दे कोई हमें डॉक्टर, तो वही हम चीज जाकर मार्केट से खरीद लें, वही दवा ले लेते हैं। बिल्कुल, और वो सही भी है एक तरह से। हमें अवॉइड करना भी चाहिए हर अननेसेसरी एक्सपोजर को, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सही डॉक्टर से मिलें, किसी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में जाएं, जस्ट गूगल करके किसी भी डॉक्टर के पास ना चले जाएं। जो हॉस्पिटल्स रेप्यूटेड हैं, जो डॉक्टर्स रेप्यूटेड हैं, उनकी सलाह लेने की कोशिश करें तो वो बेहतर रहेगा। डॉक्टर जय शर्मा, लेकिन कितने चांसेस ऐसे होते हैं कि सपोज अगर एक इंसान एक बार कोविड पॉजिटिव हो गया है तो दोबारा भी वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है, इस बात की कितने चांसेस? जनरली विद इन अ फ्यू डेज नहीं होता है, अभी तक हमने देखा नहीं है। लेकिन हम ये याद रखें कि कोविड अभी भी हमारे लिए नई बीमारी है।
ये तो बहुत लोगों में हो रहा है कि जिन्हें फर्स्ट वेव में कोविड इन्फेक्शन हुआ था उन्हें सेकेंड वेव में दोबारा हो गया है। खासकर मेडिकल कम्युनिटी में हम बहुत ज़्यादा लोगों में ये देख रहे हैं, क्योंकि पहली वेव का वायरस थोड़ा अलग था, ये वेव का वायरस थोड़ा अलग है। दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है, वैक्सीनेटेड लोगों में भी हो रहा है, लेकिन जनरली उतना सिवियर नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये कभी ना माने कि हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, बट जबरदस्ती डरने से ज्यादा जरूरी है कि हम एक सही प्रिकॉशन ले लें और सस्पिशन बनाए रखें कि हमें कोविड हो सकता है। बिल्कुल। फिलहाल डॉक्टर बीके श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए, और चर्चा आगे भी हम जारी रखेंगे। डॉक्टर जयेश शर्मा, आप बने रहिएगा हमारे साथ।